हेलो, वेलकम टू श्री क्लासेस एंड दिस इज योर चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर है ये इंटीग्रेशन का। तो देखो, बेसिक से जितना हो सके उतना बेसिक से हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली आप लोगों को प्रैक्टिस भी उसी तरह से करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ सी हियर, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ के इज के एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन का ये साइन है, तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही निकाला जाता है। dx represents that with respect to x we have to integrate। dx मतलब कि हम लोगों ने वेरिएबल x अज्यूम किया हुआ है। when upon x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। अभी ये जो प्लस सी होता है, आप लोग बोलोगे हर फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो हर फॉर्मूला में भी एंड हर क्वेश्चन के आंसर में भी आप लोगों को प्लस सी हमेशा लिखते जाना है, ठीक है। तो प्लस सी इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी आंसर, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विल बी साइन एक्स। तो ऐसे आप हर फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी से बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे डिराइव हुए हैं। नाउ सी हियर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x। व्हाई? बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इस तरह से है, डैश मतलब क्या होता है, डैश मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को समझने का कोशिश करो। व्हाट आई हैव रिटन इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स है ना। और न्यूमरेटर में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो डैश मतलब डेरिवेटिव। तो आपके आपके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो आंसर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा ये आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो योर फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू डिनोमिनेटर। मतलब देखो डिनोमिनेटर एज इट इज उठा लिया हम लोगों ने, वो रख दिया वहां पे, तो 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, ये है हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट टू दैट, अभी इन इसके तुम लोग है ना डेरिवेटिव के साथ कंपेयर कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, तुम्हें बाय हार्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा उसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। और जब आप लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। log a where a is constant, मतलब 2 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं ये फॉर्मूलाज के ऊपर जो भी बेस्ड एग्जांपल्स है वो कंडक्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट टू दैट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने dx लिखा है, तो ये dx नहीं है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। दिस इज ओनली माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो इसका जो आंसर है ना ये नहीं है, dx गलती से लिखा है मैंने। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस सी, ओके। एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x प्लस सी, sin x प्लस सी। नेक्स्ट, सिमिलरली
देखो tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x, cot का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sin x। ठीक है, तो ये याद रखो कि tan के साथ sec का जोड़ी होता है, cot के साथ sin का। तो ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए आप लोगों को थोड़ा हेल्प होगा। लाइक tan x का इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ sec x एंड cot x का इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ sin x। ओके, नेक्स्ट टू दैट इज, देखो sec x cosec x, sec x और cosec x का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। sec x का log ऑफ sec x प्लस tan x होता है, cosec x का cosec x माइनस cot x होता है। then 2 sec x into tan x is sec x, why? because sec x का डेरिवेटिव इज sec x into tan x, है ना। नेक्स्ट cosec x into cot x, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। मैं यहाँ पे मैंने डबल क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग इसे करेक्ट करो। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। आप लोग थोड़ा डेरिवेटिव के फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट किस तरह से है। सेक स्क्वायर का tan एक्स, बिकॉज tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, बिकॉज कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट इज ये वाला फॉर्मूला एक्स रेज टू एन वाला। तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। मतलब जैसे एक्स रेज टू थ्री है आपके पास, एक्स रेज टू फोर है ना। तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी तो हर एक में कंपलसरी है, उसे आपको भूलना नहीं है। दैट इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी फॉर्मूला एज वेल एज फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल। मतलब जो भी आंसर रहेगा आपका फाइनल आंसर, वहां पे यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, नाउ सी दीज थ्री फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करो, 1 2 3, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज उल्टा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलाज के लिए यहाँ पे 1/a, 1/2a, 1/2a। ओके, tan इनवर्स log एंड log, यहाँ पे x बाई ए, एक्स बाई ए तो आप लोगों को समझ में आएगा बिकॉज x बाई ए ही होता है जनरली। नेक्स्ट टू दैट दिस इज x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पे देखो ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे नेगेटिव आएगा, प्लस सी इज कंपल्सरी। यहाँ पे देखो दिस वन अपॉन dx, मतलब एक्चुअली वो dx थोड़ा बाजू में रखते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में इट इज वन। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के ये फॉर्मूलाज हैं। इसी तरह और तीन फॉर्मूलाज हैं। सी दीज थ्री फॉर्मूलेज, देखो इन फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करो, सेम है तीनों, बस उनको रूट डाल दिया है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रूट है। ठीक है, तो log log साइन इनवर्स। देखो ये पहले दोनों फॉर्मूलाज बहुत इजी है, x प्लस, ये रूट उठा के रख दो, ये रूट उठा के रख दो, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला देखो, इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। सबसे पहले वाला फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ओके, नाउ यहाँ तक हुए अपनी फॉर्मूला 23। इसके बाद है फॉर्मूला नंबर 24, u इंटू वी रूल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी वी हैव डन डिफरेंशिएशन इन 11th स्टैंडर्ड, वहां पे भी था u इंटू वी रूल, तो सेम यहाँ पे भी है u इंटू वी रूल। हाँ, तो u इंटू वी रूल, इस रूल को याद रखने का सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगी।
बट इसे आपको फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को 10 टाइम्स लिखते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। u integration of v dx, then integration of v dx, du by dx and dx। ठीक है, इसे रीड ऐसे किया जाता है। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, बस इतना ध्यान में रखो कि मल्टीप्लिकेशन है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला का इजी तरीका, इसे लर्न कैसे करना है, कैसे याद रखना है, सब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है ना। आफ्टर दिस फॉर्मूला अनदर 3 formulas, सी दीज 3 formulas वो ही है वापस से। पहले में क्या था, रूट नहीं था, 1/, था 1/x² प्लस ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 3 में क्या था, वही 3 बट इसको क्या आ गया था, रूट। अभी नेक्स्ट 3 में क्या हुआ है, ये 1/ हट गया है। मतलब देखो अपॉन में नहीं है आपका रूट, मतलब रूट के अंदर x² प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, बट वो 1/ में नहीं है। बट दीज फॉर्मूलाज आर वेरी लेंदी, तो काफी सारे बच्चे इसे लर्न नहीं करते हैं। शायद आपका कोई पोर्शन मिस आउट हुआ हो, डिलीट हुआ हो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बट हम लोग सारा ही करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो सब कुछ आपको आना चाहिए, सारा बेसिक आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, देखो इन्हें याद कैसे रखना है। x/2 x/2 x/2, रूट उठा के रख दो, रूट उठा के रख दो, रूट उठा के रख दो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, a² / 2 a² / 2 a²/2। ठीक है, इतना लिख दिया। और ये देखो, ये जब 1/ में था तो इसका आंसर क्या था, तो वो आंसर इज दिस आंसर, ये log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a स्क्वायर। देखो इसको क्रॉस वेरीफाई करो, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जब 1/ में था तो उसका आंसर ये था, log ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a स्क्वायर। ये जब 1/ में था उसका आंसर था साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। ठीक है, क्लियर विद दिस फॉर्मूलाज। तो कैसे याद रखना है, तो फॉर्मूलाज लेंदी है बट समझने में बहुत इजी है, याद रखने में बहुत ही इजी है। देखो मैंने इन फॉर्मूलाज को कंपेयर करने के लिए, ये देखो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। एक सेकेंड, हाँ यस, देखो ये 3 फॉर्मूलाज थे हम अपने, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला जब 1/ में है तो क्या होता है, ये होता है ना, तो यही उठा के इधर रख दिया है, देखो। ठीक है, फिर ये देखो, ये 1/ में जब रूट x² माइनस ए स्क्वायर होता है तो आंसर ये वाला होता है, तो यही आंसर उठा के यहाँ पे रख दिया है सेकेंड फॉर्मूला में। 1/ में जब ये फॉर्मूला होता है तो आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, वो ही उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये 3 फॉर्मूलाज तो मैंने वापस से लिखे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बट ये 3 फॉर्मूलाज है ना, कैसे याद रखना है उसका जो ट्रिक है वो ध्यान में रखो, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत ईजी है ध्यान में रखने के लिए, तो ऐसा ना हो जाए कि बेसिक क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में और बिकॉज ऑफ फॉर्मूला आप लोग उसे अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूलाज करने हैं। और आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। मेरे जो है बीच बीच में लाइव लेक्चर्स होते रहेंगे, वहाँ पे मैं क्रॉस वेरीफाई करूँगी, आप लोगों का ओरल एग्जाम्स कंडक्ट करूँगी, किसी को भी रैंडमली कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपके डाउट सेशंस होंगे लाइव लेक्चर में, आपका जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूँगी। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो भी मेरा ज़ूम वाला आईडी है और जो भी पासवर्ड रहेगा तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को ऑनलाइन आके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करवा लेने हैं। ठीक है, तो बीच-बीच में टच में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मेरा लेक्चर है वो वाइंड अप होने के बाद आप लोगों को फॉर्मूलाज़ की प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर सोचो, और अपना नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे हैं, तो फॉर्मूलाज के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं वो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो
ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग ये वीडियो लेक्चर शेयर करो, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।